नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय इतिहास समान अध्ययन की सीरीज चल रही है और आज आपका होगा सेट नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। दोस्तों, भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है और स्पेशली अगर देखा जाए 3 भागों में आपका इतिहास का सेक्शन होता है। इतिहास से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक तो आपका प्राचीन इतिहास है, एक आपका मध्यकालीन इतिहास है और एक आपका होता है आधुनिक इतिहास। और ये मान के चलिएगा लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वह आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। मान के चलिएगा, यानी 1885 से लेकर 1987 है ना, सॉरी 1885 से 1947 के मध्य की जो घटनाएं हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता होने तक, इनके बीच में जितनी भी घटनाएं होती हैं वह इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, पूछा गया है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्या यह रास बिहारी बोस थे, या लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? इंडिपेंडेंट लीग, पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा रास बिहारी बोस। एक क्रांतिकारी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस और घोष 2 लोग थे, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन आपकी बहुत ज़्यादा होती है। रास बिहारी बोस एक उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे, एक क्रांतिकारी थे। और अगर यहीं पे लिखा होता रास बिहारी घोष, तो ये जो है उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। और यही नहीं, 1907 के जो सूरत अधिवेशन थे, इस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये तो बात रही। लाला लाजपत राय की बात करिएगा। लाल बाल पाल, भारत में उग्रवादी विचारधारा के जो त्रिकूट माने जाते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और साथ ही साथ विपिन चंद्र पाल, उनमें से एक लाला लाजपत राय। इन्होंने जो है पंजाब केसरी का संपादन, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और याद रखिएगा 1928 ईस्वी में 1928 में यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इनके परिणाम स्वरूप इनके सर पे एक लाठीचार्ज होता है, मतलब एक लाठी पड़ती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिएगा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कि प्रश्न आपसे कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। महात्मा गांधी, पूरा का पूरा एक टॉपिक ही इनके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं भारत के, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन्होंने केवल एक बार जो है 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और यह प्रश्न भी आपका बनता है। चलिएगा, हिंद स्वराज के संस्थापक थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लीजिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। पहले प्रश्न थोड़ा लंबा प्रश्न है, परेशान मत होइएगा। पहले मैं प्रश्न को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसके ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इन घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। पूछा गया है कि इन 4 घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में, यानी जो घटना पहले घटित हुई है उसको पहले लिखिएगा और क्रमशः बाद की तरफ आपको बढ़ना है। कौन कौन सी घटनाएं, उनको देखते हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, दूसरा आपका दिया है पूना समझौता, तीसरा दिया है सांप्रदायिक निर्णय, और चौथा दिया है गांधी इरविन समझौता, है ना। यह आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें सही है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा देखिएगा, पूना समझौता देखिएगा, सांप्रदायिक निर्णय देखिएगा, कम्युनल अवार्ड, और साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सही उसका जो क्रम होगा, बारी बारी इसको एडजस्ट करते हैं। सॉरी, सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, क्या होगा आपका इन चारों में। जो सबसे पहले घटना आपकी हुई थी महात्मा गांधी की दांडी मार्च, है ना। दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च सन 1930 को आपकी होती है महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा। नमक कानून तोड़ा था, 1 नंबर पहले नंबर पे आपका आएगा, ठीक। दूसरा आपका क्या है, पूना समझौता दिया है, कम्युनल अवार्ड। 1931 में 1931 में आपका घटना होता है गांधी इरविन पैक्ट की,
गांधी इरविन समझौता की। तो सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 1-3 आपका हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहीं से भी आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-3-4 और 2 मुझे लगता होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पे। सबसे पहले महात्मा गांधी दांडी यात्रा होती है, फिर आपका जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है 1-4, हाँ सॉरी 1-4 है ना, 1-4। और इसके बाद आपका होता है कम्युनल अवार्ड, और सबसे लास्ट में आपका होता है पूना पैक्ट, है ना। 1-4-3-2 यह आपकी घटना है, ये दोनों घटना अंतिम की दोनों घटनाएं आपकी 1932 में होती हैं। इसको याद रखिएगा, पहले कम्युनल अवार्ड था और फिर आपका जो है पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट में यह भी पूछा जाता है, इस फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही, 1-4-3-2 इस कालक्रम में ये आपका एडजस्टमेंट हुआ है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर भी समझौता हुआ था, ये याद रखिएगा। दांडी यात्रा बहुत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था, असहयोग की भावना रही थी, और दांडी तट पर साबरमती आश्रम से ये यात्रा आपकी आरंभ होती है 12 मार्च को, और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचते हैं दांडी नामक समुद्र तट पे, और वहाँ पे जाके ये नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है ना, चलिएगा प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिए, सॉरी 3 की बात करिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, HRA जो शॉर्ट फॉर्म इसका होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पे की गई है वो आपसे पूछा गया है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी में हो, सॉरी ऑप्शन सी में। कानपुर में ये स्थापना की जाती है, और किसके द्वारा की जाती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की जाती है। इसके 4 साल के बाद 1928 ईस्वी में जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा और भगत सिंह के द्वारा जो है HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की जाती है। 2 क्रांतिकारी संगठन है, एक आपका HRA है और एक आपका HSRA है। HRA की पहली गतिविधि आपसे पूछी जाती है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, जो कि 9 अगस्त सन 1925 को हुआ था। लखनऊ सहारनपुर संभाग पे एक स्थान पड़ता है काकोरी के निकट जो इन्होंने ट्रेन को लूटा था, है ना। चलिएगा आज के सेशन का जो चौथा क्वेश्चन आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। निम्न में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी वह आपसे पूछा गया है। आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, MG रानाडे, केशव चंद्र सेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, है ना। ब्रह्म समाज की बात करिए, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज आत्माराम पांडुरंग ने की थी, है ना। और सत्यशोधक समाज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ज्योतिबा फुले। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन जो आपका है, भगत सिंह ने सेंट्रल एकेडमी में बम फेंका था, किसके साथ में फेंका था। HSRA की पहली गतिविधि आपसे पूछी जाती है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था, याद रखिएगा। ये जो है घटना हुई थी 1928 में, और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दिया है, सुखदेव के साथ दिया है, राजगुरु के साथ दिया है, बटुकेश्वर दत्त के साथ दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह ने किनके साथ फेंका था, तो हालांकि इसमें सभी शामिल थे, लेकिन जो मुख्य रूप से शामिल थे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे से हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी में दोषी पाए जाने पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 को जो है 31 मार्च को 1931 को फांसी की सजा दे दी जाती है। चलिएगा आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन आपका है, अवध राज्य किस ब्रिटिश राज्य में किस वर्ष मिलाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। 1856 दिया है, 1855 दिया है, 1854 दिया है, 1853 दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। किस वर्ष मिलाया गया था अवध राज्य को, कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। पहली चीज याद रखिए, कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया जाता है, और कब मिलाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1856 ईस्वी में।
आज के सेशन का जो 7वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आप इसे गलत नहीं करेंगे। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ में सैनिक कार्रवाई से, हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे से हो जाएगा। हैदराबाद को छुड़ाने के लिए भारतीय सेनाओं द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, वही आपका ऑपरेशन पोलो के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा। एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपसे पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है, प्रश्न आपका बनना चाहिए, है ना। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? ऑस्टिन दिया है, क्लीमेंट एटली दिया है, विंस्टन चर्चिल दिया है और लॉर्ड माउंटबेटन दिया है ना। पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, फिर इस प्रश्न की एक बेहद शानदार व्याख्या होगी। और मैंने जानबूझ के ऐसे प्रश्न रखे हैं, ऑप्शन मैंने ऐसे दिए हैं कि हर ऑप्शन से आपका प्रश्न बनता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन ए ऑस्टिन का, है ना। ये तो बात हो गई प्रश्न के उत्तर की। क्लीमेंट एटली से जो प्रश्न आपको बनता है, पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत की स्वाधीनता के समय या भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली बता दीजिएगा। विंस्टन चर्चिल से पूछा जाता है प्रश्न, किस वायसराय ने महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात कर लीजिएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत में पहले गवर्नर, या कहिएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे रचनाएं भी आपसे पूछ देता है। पूछा गया है कि स्प्रिंगिंग टाइगर निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी आत्मकथा है? रेयर क्वेश्चन है, जल्दी मिलता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरिट में अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा क्या होते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं और आपका नियुक्ति हो जाता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यह भी आपसे पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, APJ अब्दुल कलाम है, अबुल कलाम आज़ाद है, APJ अब्दुल कलाम है, राम प्रसाद बिस्मिल है, या इनमें से कोई नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें हमेशा कन्फ्यूजन क्या होती है, अबुल कलाम आज़ाद में और अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम में, है ना। फिलहाल मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर मैं आपको कर दूं, जो इस प्रश्न का उत्तर है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन बी आप बताइएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल नहीं होगा, अबुल होगा, है ना, अबुल कलाम आज़ाद की। अच्छा, यहीं पे मैं बता दूं मैं आपको, APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है इंडिया विंस, हाँ, इनकी जो पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान है, मिशन 2020 है और इग्नाइटेड माइंड्स, ये 3 पुस्तकें याद रखिएगा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के संबंध में। फिर से देखिए, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स और साथ ही याद रखिएगा मिशन 2020। राजेंद्र प्रसाद की बात कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो इंडिया डिवाइडेड बता दीजिएगा, है ना। चलिए आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया है, चौरी चौरा नामक स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सहारनपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे हुई थी, हिंसात्मक कार्रवाई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। और याद रखिएगा 5 फरवरी सन 1922 यह वह डेट है, यह वह तिथि है जबकि क्रुद्ध एवं अनियंत्रित भीड़ के द्वारा जो है पुलिसकर्मियों को एक थाने में बंद करके जो है आग लगा दी गई थी। सभी पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है और यह एक हिंसात्मक गतिविधि थी। हिंसा के कारण महात्मा गांधी जी बहुत ही व्यथित हुए, बहुत ही दुखी हुए थे। उसी समय असहयोग आंदोलन पूरे देश में व्याप्त था।
जब ऐसी खबर उन्होंने सुनी तो दुखी हुए और उन्होंने अपने पूरे के पूरे आंदोलन क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए जैसे एक ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया था और ऐसे प्रश्न की अधिकता इस समय जो है काफ़ी देखी जा रही है एक दिवसीय परीक्षाओं में, क्योंकि आपने किस तरह से अध्ययन किया है इस पर डिपेंड करता है कि आप इन तरह के प्रश्नों को कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित में से निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। क्या क्या घटना दिया है पहले उसको देखते हैं। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। देखिएगा अब यही तो आपकी हो जाएगी समस्या, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका है देखिए सबसे पहले आपका होता है लखनऊ समझौता, और कब होता है तो 1916 में। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप जो है नरम पंथ और गरम दल दोनों क्या हो एक बार कंबाइंड हो जाते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे आपका होता है चंपारण सत्याग्रह, मतलब 1917 में आपका होता है बिहार में, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आपका होता है तीसरे नंबर पे आपका होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और चौथे नंबर पे आपका होता है खिलाफत आंदोलन, ये भी आपका 1919 में है, लेकिन अंतर आपका है वह अप्रैल में हुआ था, ये आपका सितंबर अक्टूबर में आपका हुआ था, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न को सही उत्तर को लेकर चलते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 3, है ना। प्रश्न संख्या सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, ये आपसे पूछा गया है। दिलीप सिंह, खड़क सिंह, नवनिहाल, शेर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। सिख राज्य का अंतिम शासक ऑप्शन ए आपका यहाँ पे से हो जाएगा दिलीप सिंह। प्रश्न संख्या 14 की बात करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट किया गया है, याद रखिएगा, प्रश्न आपका बनता है यहाँ से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरकार के समानांतर सरकार बनाई गई थी। प्रयागराज, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरे भारतवर्ष में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आज़ाद होने वाला जिला कौन है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गृहनगर है और यही वह जिला है जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ही जो है सबसे पहले आज़ादी इसने प्राप्त की थी। 15-20 दिन तक यहाँ पे जो है अंग्रेजों को भगा दिया गया था, वहाँ पे तिरंगा लहरा दिया गया था, है ना। तो बलिया इसका उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15 की यहाँ पे बात कर लीजिएगा। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थी, आपसे पूछा गया है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आज के लिए। उम्मीद है कि आप सभी ने इसको पूरा देखा होगा, अंत तक देखा होगा, और निश्चित रूप से जो है सहायक जो ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।